औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिजिक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। हमारा न्यू यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मिला जुला रद्द-ए-अमल। तो उसके लिए पहले हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये जो है पॉइंट पी पे हमने एक कंडक्टर लगाया है और पॉइंट आर पर भी एक कंडक्टर लगा है। उसके उन दोनों के बीच में जो पॉइंट क्यू है इसके बीच में हमने एक कैपेसिटर लगाया है। तो यहाँ हमने आई कंडक्टिंग जो नाम दिया है इसका, और यहाँ भी आई कंडक्टिंग, क्योंकि ये कंडक्टर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है और यहाँ कोई वायर नहीं है इसके बीच में कैपेसिटर में। तो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने कंपास को इस पॉइंट पी पे रखा तो यहाँ कंपास ने डीविएशन दिखाई नेचुरली, क्योंकि यहाँ कंडक्टिंग वायर है, यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ जो है इसमें भी उसने जब कंपास रखा तो डीविएशन दिखाई। तो यहाँ भी नेचुरली वो डीविएशन दिखाएगा क्योंकि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो मैक्सवेल का मानना था कि यहाँ जब मैं रखूँ कि यहाँ इस पहले क्यू पॉइंट पे तो यहाँ कोई वायर नहीं है तो यहाँ ये नहीं दिखाएगा, लेकिन उसने डीविएशन वहाँ भी दिखाई। तो वजह क्या है कि उसने डीविएशन यहाँ भी दिखाई। यह है कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो जो फैराडेज का मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी कि वो इंड्यूस करता है ईएमएफ को। तो यहाँ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ से होगी। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक मैक्सवेल ने माना कि अगर एम्पियर ने ये इक्वेशन दी है इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, तो ये कैलकुलेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे और पॉइंट आर पे, लेकिन क्यू पे कैलकुलेट नहीं करेगा। अब उसने सोचा कि ये अधूरी है, इनकम्प्लीट इक्वेशन है जो एम्पियर ने बनाई, और उसने क्या किया, उसने उसको मॉडिफाई कर दिया। उसने माना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है उसकी डायरेक्शन कभी इस तरफ और कभी इस तरफ, क्योंकि वेव का जो है एसी वेव जो है इलेक्ट्रिक करंट अल्टरनेटिव करंट की जो वेव है वो कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव, यानी कि वो कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में कभी नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन में आती है टाइम के लिहाज से। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन कभी इस तरफ होगी और कभी इस तरफ होगी। तो क्यों, अगर हम मान लीजिए हमने एक कैपेसिटर यहाँ से जोड़ दिया है तो पहले हाफ साइकिल में इसका डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और दूसरे हाफ साइकिल में उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी, और इस तरह से तीसरे फिर से नेगेटिव फिर से पॉजिटिव। इसका मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, यानी कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कभी रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस तरह से यहाँ जो है कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। यहाँ जब यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, कभी जब यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। इस तरह से यहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट जो है वो क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह फैराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड को करता है, इसी तरह से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो इस तरह से ये जो है मैक्सवेल ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वाई डायरेक्शन में लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वाई डायरेक्शन में लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को हम जेड डायरेक्शन में लेंगे, तो जेड डायरेक्शन में लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस तरह से जो वेव इन दोनों से बनती है उसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में होगी। उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स की तरह होगी। तो ये जो वेव है ये एक्स की तरह होगी। अगर इसको इसका मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट करनी है वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से होगी। तो इस तरह से ये इसका जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनता है, तो यहाँ जो अब करंट बनती है वो करंट होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। उसी को हम बोलते हैं, नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ये जो है
इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ई इनक्लोजर, तो उसको मॉडिफाई करने के बाद जो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया, उसने आई इनक्लोजर को ब्रेक किया, उसने आई सी और आई डी में लिखा डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्टिंग करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और अगर ये इक्वेशन जो है ये हर जगह इस सूट होगी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम यहाँ इसको अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद यहाँ जो है, यहाँ आई डी जो है, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट है 0 होगी। जब हम इसको यहाँ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ जो है, यहाँ आई सी 0 होगी, तो बाकी हम कैलकुलेट आई डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड या इस पॉइंट क्यू पे। तो इसको एक्सप्लेन थोड़ा एक्सप्लेन कर इसने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दी है, वो है मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस, इसको मल्टीपल कर दिया उसने, म्यू नॉट आई डी। तो आई डी जो है वो जो है आई डी जो है वो है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वेरिएबल चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, जो फैराडे ने कहा, तो इसी तरह से चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम, क्योंकि हमने फाई ई लिखा है यहाँ, डी फाई ई जो है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम, और एप्सिलॉन नॉट जो है परमेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइड बाई डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। तो इसको यहाँ इसने आई डी जो है वो है म्यू नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद इसने ये जो है म्यू नॉट को बाहर रखा, तो आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। तो ये डी आई डी के बराबर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। तो फिर से यही इक्वेशन हमें जो है रिजल्ट में आई है। तो यही जो इक्वेशन है ये एम्पियर्स मॉडिफाई लॉ कहलाते हैं या एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ कहलाते हैं। ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल सिचुएशंस to calculate the magnetic field. This is all about the electromagnetic waves. तो इनकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर वाई की तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड जेड की तरफ, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो ट्रैवल करेगी एक्स की तरफ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।